सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 ZY, इस क्वेश्चन पेपर में यानी कि सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है। तो है आपका क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने के लिए, एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, यानी कि समय पर वार्षिक खेल। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, समय पर वार्षिक खेल आयोजित करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका हम आंसर बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा रिसीवर एड्रेस। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे टू यानी कि सेवा में, उसके बाद द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य जी, टू द प्रिंसिपल यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है जनता इंटर कॉलेज। उसके बाद जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वह लिख देंगे। तो मैंने लिखा है खीरागढ़ आगरा, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ और जनता इंटर कॉलेज भी यहीं है। तो यह हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। उसके बाद अगली लाइन से आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। इसे आप पेपर में ब्लैक पेन से मेंशन करेंगे और यह आपको क्वेश्चन पेपर में ही देखने को मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है एन एप्लीकेशन टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स, यानी कि वार्षिक खेल आयोजित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र। इसे आप स्केल से अंडरलाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। उसके बाद अगली लाइन से आप लिखेंगे सर या ऑब्लिक लगाकर मैम, क्योंकि वह मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, सविनय निवेदन है दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बी इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में क्लास 12 बी का छात्र हूँ। प्रधानाचार्य जी के लिए इतना आप पूरा बनाकर रहेंगे, केवल आपको यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल स्पोर्ट्स इन आवर कॉलेज, मैं आपको इस पत्र को लिख रहा हूँ हमारे विद्यालय में एक वार्षिक खेल आयोजित कराने के लिए। यू नो, आप जानते हैं, दैट कि इट इज़ फाइन सेइंग, यह एक अच्छी कहावत है, दैट कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। मैं आपको इस पत्र को लिख रहा हूँ हमारे विद्यालय में एक वार्षिक खेल आयोजित करने के लिए। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट इट इज़ अ फाइन सेइंग, कि यह एक अच्छी कहावत है, दैट साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, और हमारी जो एक मशीन है वह बिना तेल के कार्य नहीं कर सकती है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बिना व्यायाम और बिना खेलों के प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स गिव अस एनर्जी, यानी कि जो खेल हैं वे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एंड कीप आवर माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी, और हमारे मस्तिष्क को तरोताज़ा रखते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड आवर बॉडी द बेस्ट एक्सरसाइज, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वे हम लोगों को या हमारे शरीर को सबसे अच्छा व्यायाम उपलब्ध कराते हैं। आवर लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स, हमारे जो अंग हैं वह हिलते हैं और ब्लड हमारा रक्त संचार होता है, यानी कि जो रक्त है उसका संचार होता है। सो इसीलिए द बॉडी फंक्शंस बेटर, जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं।
हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, यानी कि जो स्वास्थ्य है वही सफलता का आधार होता है। विदाउट बीइंग हेल्दी, बिना स्वस्थ हुए वी कैन नॉट सक्सेस इन आवर लाइफ, हम अपने शरीर में सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ सक्सीड रहेगा, ठीक है, सक्सीड लिख लेना। वी कैन नॉट सक्सीड इन आवर लाइफ, क्योंकि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। सक्सेस नाउन होता है तो साथियों सक्सीड लिख लेंगे, SUCCEED, ठीक है। और अंत में आप लिखेंगे, ये लाइन आप प्रिंसिपल के लिए हर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन आवर कॉलेज, इसीलिए मैं हमारे विद्यालय में एक वार्षिक खेल आयोजित करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन आवर कॉलेज, इसीलिए मैं आपसे अपने विद्यालय में या हमारे विद्यालय में एक वार्षिक खेल आयोजित कराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आगे आप लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि इस मामले में अपना दयालुतापूर्वक ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद। एंड आई वेट फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और मैं आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा। एंड आई शैल लिख लेना, आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और मैं आपके सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है उसके लिए प्रतीक्षा करूँगा। आई शैल लिख लेना साथियों, आई शैल वेट, ठीक है। और अंतिम लाइन प्रिंसिपल के लिए फिक्स रहेगी, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं हमेशा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका एक उच्च रूप से आभारी रहूँगा। और आगे आप लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, लाइन सेफ छोड़कर आपको स्पेस देकर लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, नीचे आप लिख देंगे XYZ, इधर आप चाहें तो डेटेड लिखकर आप डेट मेंशन कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको यह क्लियर हुआ होगा। ये लाइन आगे वाली आपकी फिक्स रहेंगी, और ये अंत में जो लिखा है ये आप देख सकते हैं, ये भी आपकी प्रिंसिपल के लिए फिक्स रहेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी साथी मुझे एक बार बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।